जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ग्रुप्स में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो क्या वो एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रहते हैं अपने अनसुपरवाइज्ड तरीके से रहते हैं, बिना किसी पेरेंटल गाइडेंस के या पेरेंटल ओवरव्यू के रहते हैं, तो क्या वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को? बिल्कुल अफेक्ट करती है। हुँ, इतनी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हो चुकी जी, हैं इन द यूएस, इन द यूके, जी। इन इंडिया, जो हमें दिखाती है कि व्हाट वाज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन सिस्टम। इट हुँ, वाज द सोशल सपोर्ट। नेशनल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट सुसाइड रेट्स इज बिटवीन 18 to 24। दैट इज वेरी कंसर्निंग। एक इंसान, एक बच्चा जो इस स्टेज पे है, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करे कि उसे एक मेंटल इलनेस है? डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, या मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, मेंटल इलनेसेस एक ऐसी चीज़ है जो ना बड़े बूढ़ों में, हुँ, ना बच्चों में, हुँ, ना किसी ऊपर के खानदान के नीचे के खानदान में भेदभाव करती है। राइट। मेंटल इलनेस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। हुँ, डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना नहीं चाह करता। रहे। स्टेटिंग दैट क्या साइंस है जिसके लिए हमें केयरफुल होना चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज का ये एपिसोड मेंटल हेल्थ पे होगा, मेंटल इलनेसेस पे होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर आपके आसपास या आप ऐसा कुछ फील करते हैं तो यह पॉडकास्ट आपके लिए है। कैसे इन चीज़ों से बचा जाए, अगर आपको फील हो रहा है तो प्रिवेंट कैसे किया जाए। और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर आरजू। तो आज मैम से बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो मैम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मेंटली वेरी हेल्दी। ओके, तो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। मेंटल हेल्थ एक बायोलॉजिकल कंडीशन टर्म्स में क्या होता है? तो अगर मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताऊं, जी, आपके पास एक चलती गाड़ी है। हुँ, चलती गाड़ी का एक इंजन है। जी, इंजन का सेल्फ स्टार्ट होता है। हुँ, इंजन का सेल्फ स्टार्ट सिर्फ एक सिंपल सा बाहर से स्विच नहीं है, अंदर उसके तेल है, जी, उसके मूविंग पार्ट्स हैं, जी, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं। वो सब कुछ उस इंजन को चलाते हैं। जी, वो इंजन चल रहा है, इसीलिए वो गाड़ी चल रही है। हुँ, हमें बाहर से दिखता है गाड़ी के टायर, गाड़ी का स्विच, जी, गाड़ी का एसी। हाँ पर जी, हम जो भूल जाते हैं वो होता है गाड़ी का इंजन। इंजन, अब हमारा दिमाग हमारे सारे बॉडी का वो इंजन है। ओके, टू पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। राइट, नाउ, क्या आप अपनी गाड़ी में अपने इंजन को अलग से देखते हो? वो भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है। हुँ, इंजन की सर्विस भी तो उतनी ही होगी। जी, जी, पर जी, हम अपने दिमाग की सर्विस करने के भूल जाते हैं। हुँ, उसको हम अपने शरीर से अलग क्यों देखते हैं? जी, दैट इज माई क्वेश्चन टू पीपल। ओके, एंड यहाँ से मैं शुरू करूँगी कि मेंटल हेल्थ इज़ द वे यू थिंक, हुँ, द वे यू फील, द वे यू आर एंड द वे यू इंटरैक्ट विद पीपल अराउंड यू। हुँ, तो ये सब कुछ मेंटल वेलबींग में आता है। ओके, मेंटल वेलबींग उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल वेलबींग। हुँ, और यहाँ पे इम्पोर्टेंस आती है कि अब मेंटल वेलबींग शुरू कहाँ से होती है। जी, मेंटल वेलबींग शुरू होती है एक, तीन तरह के न्यूरो होते हैं दिविद। 3 तरह के तीन तरह के, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, जो हमारे ब्रेन का बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट का वो केमिकल है, हुँ, 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 जिसके कारण सारा कुछ फील कर रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, जी, सारा सिस्टम चल रहा है। ओके, अब ये 3-4 न्यूरोट्रांसमीटर्स ऊपर नीचे हो जाएँ, इम्बैलेंस हो जाएँ, हुँ, 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 तो हुँ, फिर आपके मेंटल हेल्थ के सिम्पटम्स आएँगे। तो ओके, येस, इट इज़ इन सिंपल बायोलॉजिकल वर्ड्स, हुँ, हुँ, देयर आर 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक जो है, ऊपर नीचे हो गए, तो फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। आने लग जाती हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसे क्यों सोच रहा है? ऐसे थोड़ी हाँ, होता है, ओवरथिंकिंग सोचना बंद कर दे। हुँ, नहीं, बस में नहीं है। जी, दैट इज़ अ सिम्पटम एंड यू हैव जी। टू रिकॉग्नाइज़। अब मेरे घुटने में दर्द हो रही है। हुँ, हुँ, हुँ। घुटने में दर्द है क्यों? क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया। हुँ, 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 हुँ। अब एक्सीडेंट के बाद पेन है, जी, एक्सीडेंट के बाद इन्फ्लेमेशन है, मतलब सोजिश है। जी। मैं ऑर्थोपेडिशन के पास जाऊँगी, हुँ, हुँ, हुँ। वो मुझे एक दवाई देगा। जी, अब डॉक्टर कहेगा कि अच्छा आपने एक्सरसाइज़ करनी भी शुरू करनी है, हुँ, तभी ये ठीक होगा। जी। दवाई से दर्द ठीक हो गई, हुँ, 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 पर हुँ। क्योंकि मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की इसीलिए मेरी फुल रिहैबिलिटेशन नहीं हुई। हाँ जी, वैसे ही मेंटल हेल्थ है। ठीक है, तो सिर्फ बाहर से जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं, आपने अंदर से भी खुद का ध्यान रखना है। तभी ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव होगी। और सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है। हुँ, आपके अंदर आपके बायोलॉजी, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। आपके 3-4 जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हुँ, हुँ, हुँ। वो, आपकी जेनेटिक्स हुँ, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। बाहर से आपका एनवायरनमेंट
हुँ, आपके सोशल फैक्टर्स, आपकी सोशल सराउंडिंग्स, जी। आपकी फिजिकल हेल्थ, हुँ, सब कुछ मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। समझ गया। आपने बात की सोशल सराउंडिंग्स की, तो मैं शुरू करना चाहूँगा कॉलेज स्टूडेंट्स से, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज़ में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ग्रुप्स में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। तो क्या वो एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रहते हैं, अपने अनसुपरवाइज़्ड तरीके से रहते हैं, बिना किसी पैरेंटल गाइडेंस के या पैरेंटल ओवरव्यू के रहते हैं, तो क्या वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को? बिल्कुल अफेक्ट करती है। हुँ, इतनी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हो चुकी जी, हैं इन द यूएस, इन द यूके, जी। इन इंडिया, जो हमें दिखाती है कि व्हाट वाज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन सिस्टम। इट हुँ, वाज द सोशल सपोर्ट। जी, बहुत सुंदर बात, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सारा सोशल सपोर्ट जो हुँ, था हुँ, वो कंट्रीब्यूट करता था कि जो मेंटल इलनेसेस थी हुँ, उनका कोर्स डिफरेंट होता था इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जी, जहाँ पे सोशल सपोर्ट इतना वाइड था। बिल्कुल अब सही बात आपने है। एक एक आपके पास 3 पैर पे हाँ जी, एक चेयर पड़ी है, हाँ जी। आपने उसका एक पैर निकाल दिया, हुँ, अब वो 2 पैर पे है। अब जब तक दूसरा पैर जोड़ोगे नहीं, तब हुँ, तक गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल सही ऑब्वियसली बात है। वो बैलेंस खराब होगा। हुँ, 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 इसीलिए अनसुपरवाइज्ड, इट इज़ नॉट जस्ट अनसुपरवाइज्ड, पुअर सोशल सपोर्ट, पुअर हुँ, पैरेंटल सपोर्ट। जी, बच्चों में खास करके इम्पल्सिविटी बहुत होती है। हुँ, इम्पल्सिविटी होती है, ब्रेन इमैच्योर होता है, जी, कोपिंग पुअर होती है जी, बहुत बार। और पैरेंटल सपोर्ट आपने हटा दिया, वो हुँ, पहले ही रॉकी एनवायरनमेंट पे है और ऊपर से हटा दिया, तो वो टॉपल ओवर हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे मैं देवित एक और चीज़ बताती हूँ। जी, नेशनल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हुँ, हाईएस्ट सुसाइड रेट्स हुँ, इज बिटवीन 18 to 24. दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। That is very concerning. हुँ, India contributes to one third of the suicides. One 1/3 third of the वाह! suicides over the entire world. आज की डेट में एवरी डे देर आर मोर देन 450 सुसाइड्स हैपनिंग, 450 सुसाइड्स, एंड दैट इज अलार्मिंग। वेरी, वेरी अलार्मिंग। अब ये इतना कंसर्निंग है, हुँ, इसके आगे के स्टैट्स और भी कंसर्निंग है। अच्छा और भी कुछ? क्यों? क्योंकि इतना प्रॉब्लम है और इतना प्रॉब्लम स्टेम कहाँ से कर रहा है? लैक ऑफ अवेयरनेस, हुँ, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जी, और उससे भी आगे कि जो रेट ऑफ सुसाइड है वो बढ़ता जा रहा हुँ, है एवरी ईयर। राइट। जो वर्ल्ड एवरेज है वो 10% के आसपास है, हुँ, 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 इंडिया की एवरेज 12.4% के आसपास है। बहुत तो हुँ, ये है जो मेजर क्रक्स। अब ये जी, सिर्फ एक वो आइसबर्ग की टिप है, हाँ जी, उसके नीचे के जो प्रॉब्लम्स है वो तो हम एड्रेस ही नहीं करते हैं। हम तो क्यों? डटा क्योंकि देते हम हैं। बात ही नहीं करना चाहते हैं एज एन इंडियन सोसाइटी। हम जी, उस चीज़ को अंडर द कारपेट बस फेंकना चाहते हैं, हुँ, 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 देखना नहीं चाहते हैं। जी, पर ना देखने से ये नहीं है वो चीज़ नहीं होगी, गायब नहीं होगी। सिर्फ बढ़ेगी। हुँ, आज मुझे मेरे हाथ पे कट लग गया, जी, मेरे को स्टिच चाहिए हुँ, हुँ, और मैं स्टिच ना लगाऊं, मेरे को आके साथ वाले का क्या होता है, स्ट्रांग बन, बहादुर बन, थोड़ा सा दर्द को बर्दाश्त कर, पट्टी बांध ले। मैंने पट्टी बांध ली, हाँ जी, अब खून निकलना थोड़ी देर के लिए कम हो गया। हाँ, 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 पर अब जिस दिन मैं पट्टी खोलूंगी तो मैं देखती हूँ इन्फेक्शन हुई हुई है। जी, ये वही चीज़ है, हुँ, क्योंकि आपने हेल्प नहीं सीखी, चीज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हुँ, 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 टू द हुँ, पॉइंट दैट now things have built up so much that it has come to the point of suicide. जी, और सुसाइड भी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। सिर्फ ये रहना कि मेरे दिमाग में ख्याल है हुँ, कि यार इससे अच्छा है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, हुँ, ये अलग है। जी, ये ख्याल रहना कि मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ, अलग हाँ, है। होपलेस हो जाना, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एग्जैक्टली। होपलेसनेस। अब ये ख्याल रहने लग जाना कि मैं कुछ ढूंढूं जिससे मैं एक्टिवली अपनी लाइफ ख़त्म कर सकूं, अलग है। हुँ, इतना कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इस चीज़ में दैट ये अलग अलग लेवल्स हैं, जी, और यहाँ पे एड्रेसल ज़रूरी है। इन लेवल्स पे। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ़ॉल्ट पे है? बिल्कुल, 18 से 24 साल के जो बच्चे मर रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्यों ब्लेम करा जाए? हुँ, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, हुँ, बच्चे की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, कॉम्पिटिशन, कंपटीशन, जी, सारा कुछ, हुँ, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ हुँ, अवेयरनेस, हुँ, सब कुछ। जी, आप ऑलरेडी दाल है न्यूरोबायोलॉजी। ओके। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अगर 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हम एक्सप्लेन कर पा रहे हुँ, हैं कि हुँ, हुँ, ये 3 कम हो जाते हैं, उसके ऊपर आप मिर्ची लगा दो, पेरेंटल सपोर्ट ले जाओ। हुँ, उसके ऊपर से आप सोसाइटी का तड़का लगा दो, हुँ, उसके ऊपर से आप जीरा डाल दो और एग्ज़ाम के कॉम्पिटिशन का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वो तड़का
और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, जितना खराब हो मर्जी डाल जाएगा। दो। जी। यहाँ पे प्रॉब्लम आने लग जाती है। क्यों? हम्म, क्योंकि हम एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, हम दाल को ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक इंसान, एक बच्चा जो इस स्टेज पे है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसे एक मेंटल इलनेस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम्म। एंड दिवित, आपके पॉडकास्ट के जी। माध्यम से आई थिंक आई विल वांट टू लेट पीपल नो जी। ऑफ अ फ्यू सिम्टम्स दैट हम्म। यू शुड बी केयरफुल ऑफ। और ये सिर्फ बच्चों में नहीं, ये बड़ों में। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, या मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, मेंटल इलनेसेस एक ऐसी चीज़ है नो जो ना बड़े बूढ़ों में, हम्म। ना बच्चों में, हम्म। ना औरत मर्द में, ना किसी ऊपर के खानदान के नीचे के खानदान में भेदभाव करती है। राइट। मेंटल इलनेस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। हम्म। डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना नहीं चाह रहे। करता है। स्टेटिंग दैट क्या साइंस हैं जिसके लिए हमें केयरफुल होना चाहिए। हम्म। नंबर वन, योर मूड हैज़ परसिस्टेंटली चेंज्ड। ओके। या आप सैड फील कर रहे हो, हम्म। या आप इरिटेबल फील कर रहे हो हम्म। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, हम्म। इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, फॉर ओवर मोर देन 2 weeks। ओके। अब देवित, आप अपना सबसे उदास दिन याद करो। हम्म। ऑडियंस को भी मैं यही कहूंगी, रिमेंबर द सैडेस्ट डे दैट यू हैड, हम्म। मल्टीप्लाई दैट बाय 10। अच्छा। दैट इज द सैडनेस दैट यू फील एवरी डे ओके। एट टाइम्स। दैट इज एट टाइम्स द लो मूड ऑफ डिप्रेशन। ओके। हमें बाहर से चलता फिरता इंसान दिख रहा होता है, पर अंदर से वो इतना सैड है। ऊपर से खुश दिखाई देगा, पर अंदर से हाँ। इतनी सैडनेस है। दैट इज लो मूड फॉर यू। ओके। उसके बाद आप ज़्यादातर समय थका हुआ फील करते हैं। यू फील एज इफ यू आर टायर्ड हम्म। ऑल डे। यू हम्म। फील लाइक क्राइंग फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। हम्म। थिंग्स दैट यू इंजॉयड अर्लियर, जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, हम्म। बुक पढ़ने में, कैफ़े जाने हम्म। में, जिम जाने में, उन चीज़ों में अब मज़ा नहीं आता है। हम्म। यू डोंट फील एज इफ यू आर enjoying those things. हम्म। एनहेडोनिया, ओके। प्रॉपर सिम्टम। हम्म। इन दोनों में से अगर एक भी सिम्टम रह रहा है, तो जी। वो डिप्रेशन के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहा है ओके। फॉर मोर देन 2 weeks। हम्म। अब इसके अलावा होपलेसनेस, जी। हेल्पलेसनेस, हम्म। वर्थलेसनेस, हम्म। गिल्ट। गिल्ट। लास्ट, आपकी नींद खराब होने लग जाए। हम्म। आइदर you're sleeping too much, or you're sleeping way too less, ओके। or your sleep is not proper. हम्म। That is one of your biological functions. Then your sexual functions are changed, हम्म। and your appetite has changed. या आप ज़्यादा खा रहे हैं, या आप बिल्कुल खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका वेट लॉस होने लग गया है। हम्म। ये हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स। ओके। एंड दिस इज नॉट दी ओनली मेंटल इलनेस जिसके साथ हाँ। आप डील कर रहे हो। दिस इज वन। राइट, 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 राइट। घबराहट, बेचैनी रहने लग जाना, हम्म। ऐसा लग जाना कि बस अभी गई, अभी मर जाऊंगी, हम्म। अभी गया बस। पैनिक अटैक्स, पैनिक एंजाइटी अटैक्स, अटैक्स। राइट, एंजाइटी, राइट, राइट, फोबियाज, राइट। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, हम्म। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, हम्म। ओसीडी। हम्म। देन यू हैव एडीएचडी इन चिल्ड्रन, राइट, राइट। attention deficit hyperactivity disorder, हम्म। substance use, alcoholism, cannabis, opioids, अफीम। ये तो और ग्लोरीफाई किया जाता है। ग्लोरीफाई किया जाता है जो। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का, हम्म। मूवीज का, जहाँ पे सुसाइड को ग्लोरीफाई किया जाएगा। जी। एक चीज़ होती है कॉपी कैट सुसाइड्स। कॉपी ओके। कैट सुसाइड क्या होता है? दैट इफ यू रिमेंबर, देयर हैव बीन, आई विल नॉट नेम हम्म। द actor actresses who've passed away. हम्म। After that, the suicide rates increased. ओके, मतलब दे कॉपीड हिम। Copycat suicide. ओके। And what was the age group? The youngsters. मतलब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज ग्रोइंग Exactly. दैट मच। इसके बाद आई नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, उसके बाद। जिसमें बोला गया हम्म। कि मीडिया कवरेज हैज टू बी सेंसिबली डन। राइट। मीडिया करती है ग्लोरीफाई, हम्म। वो नहीं करना है। हम्म। देयर हैव बीन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हम्म। ऑफ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू नॉट फॉर द मीडिया। राइट। हम उतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना समझ पा रहे हैं, बिकॉज देर इज एविडेंस दैट हम्म। सुसाइडल रेट्स बढ़ जाते हैं इसके बाद। दैट इज वेरी कंसर्निंग दैट इज फैक्टर ना, कंसर्निंग। कि किसी को देख के। बिल्कुल। देर आर सुसाइडल क्लस्टर्स, लोग इकट्ठे पैक्ट्स बनाते हैं, हम साथ में करेंगे अटेम्प्ट सुसाइड। ये भी होता है? यस। वाह। डू यू रिमेंबर अ वेरी वेरी फेमस केस दैट हैपेंड इन दिल्ली? द एक घर में बुरारी केस। बुरारी केस, यस। दैट क्लस्टर वाज सुसाइड, ओके, इट वाज साइकोटिक थिंग। साइकोटिक। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हर सुसाइड साइकोसिस से आ रही है, नो। ओके।
हम्म यस, अगर आपकी रियलिटी कॉन्टैक्ट इम्पेयर्ड है, हम्म अगर आपका रियलिटी कॉन्टैक्ट है ही नहीं, रेट्स ऑफ राइट सुसाइड्स आर हायर। राइट पर ये नहीं है कि एवरी सुसाइड इज ओनली साइकोटिक। हम्म कॉजेज ऑफ सुसाइड आर वेरीड। अगर हम डेटा पे जाएं, हम्म जो नेशनल डेटा है, अगर हम उस पे देखें, मेंटल एंड फिजिकल इलनेसेस, फैमिली इश्यूज, हम्म ये 50% का कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दिस इज 50% ऑफ सुसाइडल रेट्स आर बिकॉज ऑफ दिस। राइट राइट और उसके आगे अगर आप देखो, देन देयर कम्स बाकी हम्म एक्सीडेंट्स, मैरिटल हम्म एडजस्टमेंट्स, हम्म सब हम्म सेकेंडरी है। हम्म, अब और भी ज्यादा, जी इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो मैं जी पहले मिस कर गई थी, जी अगर आप देखो, क्या लगता है कि क्या होगा कॉज ऑफ डेथ जो सबसे ज्यादा, मतलब द लार्जेस्ट प्रेवलेंस ऑफ डेथ किस कारण होती है डेथ? मेंटल प्रेशर मेंटल इलनेसेस छोड़ दो, अच्छा वैसे डेथ अच्छा सबसे वैसे ज्यादा किस कारण डेथ्स होती है? एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स राइट? राइट दैट इज द वर्ल्ड डेटा। ओके वर्ल्ड डेटा के हिसाब से सुसाइड इज द फोर्थ हाईएस्ट रीजन, फोर्थ लार्जेस्ट कॉज ऑफ ऑफ डेथ्स डेथ, एक्सीडेंटल डेथ्स बीइंग नंबर वन। हम्म इंडिया में सुसाइड इज नंबर वन सुसाइड इज फॉर नंबर वन यंगस्टर्स, यस, नंबर वन। एक्सीडेंट से भी ऊपर एक्सीडेंट से ऊपर, तो मतलब जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उससे सुसाइड हो हार्ट रहे हैं अटैक से ऊपर। हार्ट अटैक से भी ऊपर वाओ और उसका अंडरलाइन कॉज देखो, हम्म तो डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस आर द सेकंड लार्जेस्ट, टू बी द सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, ओके because you cannot work, हम्म you cannot function normally if you have a mental illness. राइट That is depression. हम्म अब यहाँ पे हम इसको केटर कर सकते हैं। हम्म क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक, वी हैव अ प्रिविलेज वेयर वी कैन एजुकेट पीपल राइट that it is okay to seek help. हम्म It is okay to go out and tell people that okay, I have this problem, क्योंकि जिंदगी ठीक हो सकती है। राइट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद, पूरा कोर्स ट्रीटमेंट का लेने के बाद आपका लाइफ चेंज हो सकता है। हम्म द ट्रेजेक्टरी दैट यू आर ऑन विल बी completely डिफरेंट। राइट लोग क्या कहेंगे, सच अ बिग थिंग इन इंडिया। राइट बहुत मैं वीक नहीं हूँ, इज सच अ बिग मिथ इन इंडिया। आई एम हाँ नॉट दिस वीक कि मैं इसको ना हैंडल कर पाऊँ। हाँ 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 बट योर स्ट्रेंथ जी लाइज इन एक्चुअली सीकिंग ट्रीटमेंट, हम्म बिकॉज यू नो दैट आई वॉन्ट टू गेट बेटर। हम्म स्ट्रेंथ उसमें है, ना कि सेइंग दैट मैं इससे खुद कर लूंगा डील। राइट ये वॉलंटरी नहीं होता ना डिप्रेशन नहीं एंड होता, एंजाइटी वॉलंटरीली नहीं होता। हम्म नोबडी चूजेस टू बी डिप्रेस्ड, हम्म nobody chooses to be anxious. नहीं बट इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया इट इज ग्लोरिफाइड एज वेल कि आई एम डिप्रेस्ड मुझे अब ADHD है बहुत बार जी एग्जैक्टली ये क्या है दैट हम छोटी छोटी चीज़ों को हम्म ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं एज इलनेसेस, राइट और जो एक्चुअली इलनेस से सफ़र कर रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम्म क्योंकि फिर दैट पर्सन विल फील ओके, आई एम ट्राइंग टू सीक अटेंशन, विच इज़ नॉट द राइट केस। राइट सो दैट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीबडी हम्म कि अगर आपको सफाई पसंद है तो हम्म उसको ओसीडी मत टर्म कीजिए। ओसीडी इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। राइट इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ फाइट विद योर बॉस, हम्म या आपके घर के साथ, घर वाले के साथ किसी के साथ लड़ाई हुई है, उसके बाद फॉर सम टाइम यू आर फीलिंग लो, हम्म let us not call it depression. राइट If somebody is irritable and ended up snapping, हम्म don't call it bipolar. हम्म If somebody is acting out, don't call them as psychotic. हम्म That is a sincere request. राइट डिप्रेशन सिर्फ कुछ चंद घंटों की उदासी नहीं है। नहीं है ओसीडी सिर्फ कुछ टाइम की सफाई करने का मन, सफाई में रहना नहीं है। हम्म इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज़ डिस्ट्रेसिंग, इट इज़ स्ट्रेसफुल फॉर दैट पर्सन। हम्म और जिनको हैं ये प्रॉब्लम्स, आपको पता है अगर आपको तकलीफ हो रही है, प्लीज़ ट्रीटमेंट सीख कीजिए। हम्म क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकती है, हम्म 100% हो सकती है। तो क्या ये प्रॉब्लम्स मतलब 100% ठीक हो सकती हैं ट्रीटमेंट के साथ लाइक OCD कैन मैनेज गो अवे बहुत अच्छे से हो 100% सकती है, ओके बिल्कुल। हम्म अब बहुत बार जब आप ट्रीटमेंट देते हो, हम्म और ये हम पेशेंट को समझाते हैं हम्म कि देर इज़ अ बिग चंक ऑफ पेशेंट्स जिनको दोबारा दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ओके तो मतलब वो ठीक हो गया कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं, ऑलराइट और दवाई बंद हो जाती है। मन का वहम है ये, या दिस इज अगेन अ मिथ कि दवाई की आदत पड़ जाएगी, नहीं। हम्म अब मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है जिसको बुखार है, जी
आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हुँ, ने कहा अच्छा बुखार है, हुँ, चलो हम देखते हैं कितना बुखार है। हुँ, अच्छा 100 डिग्री बुखार है, कोई बात नहीं, हम टेस्ट कराएँगे, तब तक आप पैरासिटामॉल खाओ। जी, कल मेरे पास टेस्ट लेके आना। जी, अब टेस्ट में एक रिपोर्ट आई, उसको डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर कहता है कि अच्छा वायरल इन्फेक्शन है, हुँ, कुछ नहीं करना, 3 दिन गोली खा, ठीक हो जाएगा, जी, कुछ नहीं करना और। हुँ, अब एक डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और डॉक्टर ने देखा कि अच्छा टीबी है। अच्छा, टीबी है, बुखार तो 3 दिन में उतर जाएगा, हाँ, दोनों के हाँ, सिम्पटम सेम है। सेम है, बुखार 3 दिन में उतर जाएगा, हाँ जी, पर उस पेशेंट को डॉक्टर कहेगा कि तूने दवाई नहीं छोड़नी हुँ, और तूने मेरे पास रेगुलरली आना है, एक भी दिन दवाई नहीं छूटनी चाहिए। जी, क्यों? क्योंकि हमने उस बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म करना है, हाँ जी, अब वैसे ही मेंटल इलनेसेस है। हुँ, मेंटल इलनेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। हुँ, 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 टाइम लगता है ठीक होने को, पर ये नहीं है दवाई की आदत पड़ जाएगी। हुँ, क्या आपको अपनी बैक्टीरिया मारने वाली एंटीबायोटिक की आदत पड़ी? नहीं पड़ी। नहीं बढ़ी, वैसे ही आपको एक एंटी डिप्रेसेंट की या एंटी एंग्जाइटी की आदत नहीं पड़ेगी। हुँ, और भी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी दैट दिस इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दवाई से ठीक हो। हुँ, माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड एंग्जाइटी को दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, तो वी कैन फिज़िकल थेरेपी से, with therapies, ऑलराइट, with CBT, हुँ, 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 cognitive behavioral therapy, हुँ, with relaxation exercises, with mindfulness, with हुँ, meditative exercises, which are scientifically proven. हुँ, 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 कुछ भी आपको आप किसी एक प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताएगा जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। राइट, और I very clearly tell my patients if they will improve with only therapy, हुँ, and I will always tell my patients if they need medicines also, हुँ, because that is for you. राइट, आपके कोई भी स्टिग्मास एसोसिएटेड हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछिए। हुँ, पर अपने मन में एक प्री फॉर्म्ड नोशन मत बनाइए राइट, कि मेरे को दवाई की आदत पड़ जाएगी या हुँ, दवाई के बिना मैं चल नहीं पाऊंगा या दवाई मेरे शरीर को खराब करेगी राइट, या दवाई मेरे को साइड इफेक्ट्स कॉज करेगी हुँ, हुँ, या दवाई के बाद मेरा दिमाग कंट्रोल होने लग जाएगा। बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स यही कह के आते हैं कि मैडम मेरा दवाई से दिमाग सुन तो नहीं हो जाएगा, अच्छा, कंट्रोल तो नहीं होने लग जाएगा, मैं खुद तो नहीं खो जाऊंगी। नहीं, हाँ, हाँ, आपके 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हुए हैं, हम हुँ, उन्हीं को ठीक कर रहे हैं, वापस नॉर्मल पे लेके आ वापस रहा है, नॉर्मल पे कर रहे हैं। नॉर्मल पे लेके आ अब रहा है, वही जैसे मैंने बताया कि गाड़ी है, हुँ, हुँ, गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट खराब हो गया है। हाँ जी, आप कहोगे चलो, चलो आओ सब मेरे साथ धक्का लगवाओ गाड़ी हुँ, को। हुँ, 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 मैं गाड़ी का स्टीयरिंग सँभाल रहा हूँ। जी, धक्का लगाना शुरू करते ही एक झटका आता है, हाँ जहाँ पे जी, हमें पता चलता है कि अच्छा अब चल जाएगी। अब धक्का मारना छोड़ दोगे वहाँ पे, गाड़ी हुँ, फिर बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, हाँ, धक्का मारना थोड़ी देर ज़रूरी है। दवाई के बाद जो इफ़ेक्ट है दवाई का वो बहुत जल्दी आ जाता है। राइट, विदिन 1 मंथ बहुत सिम्पटम्स इम्प्रूव कर जाते हैं। हुँ, 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 अब पेशेंट को लगता है मैं तो ठीक हो गया, दवाई छोड़ देता हूँ। हाँ जी, दवाई छोड़ लेकिन दी पर आपने अभी तक इंजन तो नहीं ठीक नहीं किया ना, किया, बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ है। हुँ, फिर जब दवाई छोड़ने पे लक्षण दोबारा आ जाएँगे, हुँ, बीमारी तो आपने ठीक नहीं की, गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो फिर कैसे चलेगी? फिर आपको लगेगा फिर रुक अच्छा मेरे को जाएगी, तो दवाई की आदत पड़ गई। हाँ नहीं, जी, हुँ, दवाई प्रॉपर कोर्स की तरह लीजिए। हुँ, जो दवाई आपको दी जाती है, आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। हुँ, 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 इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी हुँ, कि आप दवाई ऐसे ही सोच के बंद कर दो। हुँ, नहीं, कोर्स की तरह लो। 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स द डॉक्टर विल लेट यू नो। हुँ, हर बीमारी के लिए अलग कोर्स है। राइट, और बहुत बार मैं देखती हूँ कि लोगों को लगता है कि अच्छा जो ज़्यादा एजुकेटेड है दे विल गेट दिस कंसेप्ट कि इट हाँ, हैज़ टू बी टेकन एज अ कोर्स हाँ, एंड द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस विल नॉट एक्सेप्ट दिस। राइट, होता है, रियलिटी है पर ये ये, नहीं है, अच्छा नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग एट 2 डिफरेंट प्लेसेस ओके, विद अभी। ठीक है, अभी मैं चंडीगढ़ में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं हुँ, राजपुरा में भी जाती हूँ, अच्छा, विच इज़ अ सेमी अर्बन एरिया। ओके, हाँ, और वहाँ राजपुरा, पे मेरे पास बहुत बार पेशेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं, जो गाँव से आते हैं या हुँ, हुँ, चंडीगढ़ में भी जो किसी गाँव से आए, तो एट टाइम्स आई सीन yesterday only I had a patient and he हुँ, came to me and he हुँ, told me that मैम आप जितनी देर कहोगे ना मैं उतनी देर खाऊँगा। अच्छा, क्योंकि मेरे को समझ में आता है कि दवाई का कोर्स है। हुँ, 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 अब डॉक्टर कोर्स जानता है, डॉक्टर को पता है राइट, और आप ठीक ही कहोगे, बिल्कुल सही बात है। तो व्हिच इज़ मतलब इम्पोर्टेंट। एजुकेशन, अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस, अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस राइट, एंड ट्रस्टिंग दैट हुँ, ओके द डॉक्टर नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। हुँ, ट्रस्ट भी इम्पोर्टेंट है इन दीज़ इम्पोर्टेंट, इलनेसेस एज़ वेल, बिल्कुल। अगर आप विद गए हो, एनी इलनेस, हुँ, विद एनीथिंग। राइट, क्या आप अपने घुटने का ऑपरेशन किसी
किसी भी इंसान से करा लेते हो। नहीं, डॉक्टर आप जाते हो स्टेट। जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, जो ऑर्थोपेडिशियन हो, जी। जिसको सर्जरी का एक्सपीरियंस हो, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ क्यों किसी के भी हाथ में दे देते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम मेंटल हेल्थ क्यों एक प्रोफेशनल जो ट्रेंड है इस चीज़ में, जिसको हम्म। पता है कि इसके पीछे के जेनेटिक्स क्या है, इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है, जी। उसके पास क्यों नहीं जाते हैं? हम्म। हम किसी ऐसे ही इंसान के पास क्यों चले जाते हैं? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है ऑडियंस से कि सीख करना हेल्प फ्रॉम द राइट प्रोफेशनल इज इम्पोर्टेंट, हम्म। जो ट्रेंड है इस चीज़ में। जी। अब देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, हम्म। मेंटल वेलनेसेस गुरुज, कोचेस, हम्म। देर इज सो मच इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन है। इंस्टाग्राम, जी। बट देन दैट इज फॉर अस। हम्म। आप अपने बाकी किसी हिस्से, किसी शरीर के हिस्से को किसी अनप्रोफेशनल इंसान के हाथ में नहीं दोगे। नहीं देते। वाई डू वी चूज टू डू दैट फॉर आवर माइंड? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल कर जी। रहा है। जी जी जी। और मेंटल इलनेसेस सिर्फ यहाँ पे नहीं खत्म होती हैं। हम्म। हाफ द टाइम्स देर इज समथिंग कॉल्ड एज सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, क्या? सोमैटोफॉर्म सोमेटाइजेशन हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ओके। तो अगर मैं सिंपल भाषा में हम्म। समझाऊं, आपकी बॉडी फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लग जाएगी। अच्छा। दर्द ठीक है। कहीं पे, लेग में, पेट में, सिर में, एक कहीं सर्टेन पे भी, लेवल के बाद। एक सर्टेन लेवल के बाद, बिकॉज ठीक ऑफ है। स्ट्रेस, हम्म। बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ चेंज्ड तो मतलब डिप्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंजाइटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस यस, के बाद फिर वो होती हैं। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस हम्म। फैक्टर। हम्म। अब स्ट्रेस क्या है? जी। लोग पूछते हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, काम करना है, काम करना है, बिल्कुल करना है, हम्म। जरूरी है। जी। स्ट्रेस इज द चेंजेस दैट योर बॉडी विल हैव हम्म। आफ्टर एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। ओके। यहाँ पे एकदम से हम एसी बंद कर दें, हम्म। पसीने छूटने लग जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, दैट हाँ इज जी। ऑल्सो स्ट्रेसफुल फॉर द बॉडी। राइट। हाँ जी। वो भी स्ट्रेस है। हम्म। कल को मेरा एक असाइनमेंट है, हाँ जी। मेरे को पता है कि मैंने कल जाके लेक्चर लेना है और हम्म। मेरी असाइनमेंट तैयार नहीं है, हम्म। तो मेरी हार्ट बीट बढ़ेगी, बढ़ेगी। मेरे को रेस्टलेसनेस होगी, हाँ जी। बिल्कुल होगी। राइट। क्यों? क्योंकि माई बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग दैट इज कमिंग। हम्म। अब ये सब क्या है? गुड स्ट्रेस, जो होनी चाहिए। जो होना चाहिए। यू राइट। स्ट्रेस, हाँ जी। यू स्ट्रेस आपको प्रोडक्टिव बनाता है, हम्म। यू स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है, हम्म। यू स्ट्रेस आप टॉलरेट कर पाते हो, हम्म। यू स्ट्रेस आपकी फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी है। जरूरी है। अब एक चीज़ होती है डिस्ट्रेस। यस। जब स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन प्रोलॉन्ग हो जाए, बहुत ओके। ज़्यादा देर के लिए रहने लग जाए, आपकी वर्क आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, हम्म। रोज़ टेस्ट होने लग जाए, तीसरा हफ्ता हो गया टेस्ट होते मैं रोज़ टेस्ट दे रही हूँ, दूसरे हफ्ते के बाद बस होने लग जाएगी, हो जाएगी, सही बात है। बिकॉज नाउ यू स्ट्रेस हैज चेंज इनटू डिस्ट्रेस एंड हम्म। दैट इज़ वेयर यू हैव टू मैनेज। हम्म। अब हो सकता है कि बाहर की सिचुएशन चेंज ना हो, राइट। वो चलता रहे, हम्म। पर आपकी बॉडी तो उस चीज़ को रिसीव कर रही है। कर रही है। अब बॉडी प्रोटेक्ट करना चाहेगी अपने आप को, हम्म। बॉडी अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेंज करने लग जाती है, हाँ हाँ। ऊपर नीचे मैनेज करना है उसने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। मेंटल इलनेसेस लाइक डिप्रेशन कब शुरू होता है? जब 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो जाए, हम्म। सेरोटोनिन खत्म हो गया, बंद हो गया, ठीक है। कम होने लग गया, जी। डोपामीन कम होने लग गया, जी। नॉरएपिनेफ्रिन कम होने लग गया, हम्म। तो फिर आपकी डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लग हाँ, जाते लग हैं। जाता है। अब अगर मेरे को घुटने की दर्द है, हम्म। अगर मेरे को अपने घुटने में इन्फेक्शन हुई है सपोज, जी। तो सोजिश भी घुटने में ही आएगी, हाँ जी। चलने में ही तकलीफ आएगी, जी। है ना? जी। पेट में तो दर्द नहीं होगा। अब वैसे ही हम्म। अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गई है या हम्म। यहाँ के केमिकल्स में इम्बैलेंस हो गया है, हम्म। तो फिर सिम्टम भी तो उसी के रिलेटेड आएंगे। उसी के रहेंगे। ओवर थिंकिंग ही होगी, हम्म। सैडनेस ही होगी, सही बात है। चीज़ें प्रॉब्लमेटिक एट थॉट लेवल होगी, एट फीलिंग, एट इमोशनल लेवल होंगी। हम्म। पर सिर्फ ये नहीं होता, बायोलॉजिकल फंक्शंस भी होने लग जाते हैं खराब। आपने बताया था। राइट। तो ये इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, कॉम्प्लेक्स थिंग। पर समझना कि इट इज़ हम्म। ओके। लेकिन एक चीज़ और है ना, ट्रॉमा भी कहते हैं कि ट्रॉमा से भी होता है। स्ट्रेस तो प्रोलॉन्ग्ड हो गया, लेकिन ट्रॉमा फॉर अ स्मॉल टाइम भी कर करेक्ट, सकता है। बिल्कुल। हम्म। अब अगर इसकी आयरनी दूं, मेरे को जी। आयरनीज देना बड़ा पसंद है। आपके पास एक घड़ा है, जी। घड़े में 300 ml पानी आ सकता है। जो हम्म। मेरे पेशेंट्स हैं उनको पता होगा, मैं उनको ये एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। बहुत रूटीन में देती हूँ। हाँ जी। वो 300 ml पानी रख सकता है। हाँ जी। अब उसमें मैं 300 ml पानी धीरे 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 डाल रही हूँ। हम्म। अब वो 300 ml पानी के बाद भी पानी पड़ा हुआ है, वो भी मैं डाले जा रही हूँ। हम्म। क्या होगा? पानी गिरने लग जाएगा। गिरने लग जाएगा। अब उसी घड़े में मैंने एकदम से 300 ml का पानी जोर से गिर दिया, हम्म। घड़ा टूट जाएगा। टूट जाएगा। हाँ जी। दैट इज व्हाट एकदम से अक्यूट स्ट्रेस कैन कॉज। हम्म। एब्सोल्युटली। राइट। स्ट्रेस धीरे धीरे चलता, हम्म। ट्रॉमा जो हम कह रहे हैं वो भी क्या है? चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट वही, हाँ, सेम विच माई चीज़। बॉडी इज रिसीविंग। राइट, राइट, राइट। वो भी एकदम से अक्यूटली पड़ा,
Yes, it can cause those symptoms. हम्म, Any of your symptoms जो 2 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट कर रहे हैं, जी, that means it is at a disorder level. ओके, तो मतलब 2 हफ्ते यू Yes. विल हैव टू सी। 2 weeks के बाद हम्म, if your sleep is not proper, हम्म, if you are anxious, आप बहुत restless हो, बहुत हम्म, ज़्यादा overthinking है, हम्म, आपकी train of thoughts एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, पुरानी पुरानी बातें, negative बातें, हम्म, ये 2 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, then it is not okay. Then you राइट, have to seek treatment हम्म, because eventually it will progress. सही बात है। प्रोग्रेस धीरे धीरे करेगा। हाँ जी, जितना जल्दी हम आके ट्रीटमेंट सीख कर लेंगे उतना जल्दी हम अपनी लाइफ इम्प्रूव कर लेंगे। हम्म, तो सिम्टम्स के बाद प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इन चीज़ों को प्रिवेंट कैसे किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट से या एनवायरनमेंट चेंजेस से कैसे? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर किसी को कहती हूँ कि हम्म, योर बॉडी, अभी भी मैंने बोली थी हम्म, दैट योर बॉडी विल ऑलवेज रिमेंबर। ओके, सो व्हेन आई से दैट हम्म, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर माइंड ऑल्सो। हम्म, एंड हाउ डू यू डू दैट? थ्राइविंग और स्ट्राइविंग हम्म, साथ साथ चलता है। ओके, ठीक है, अब थ्राइविंग और स्ट्राइविंग करना कैसे है? हाँ जी, एक, टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, हम्म, हैव अ गुड स्लीप। हम्म, आपका स्लीप इज द मिरर हम्म, into your brain. ओके, Have a good sleep schedule, हम्म, sleep hygiene. हम्म, Alcohol नहीं लेना है। ठीक है, Alcohol is a depressant. ऑल राइट। तो ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेंज करता है, नहीं बट इट आपके इज़ डोपामीन को चेंज क्योंकि लोग करता है। ना व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड दे एग्जैक्टली टेक अल्कोहल तो उससे सेल्फ मेडिकेट इफेक्ट। कर रहे होते हैं। हाँ, लोगों को लग रहा होता है हम खुद का इलाज कर रहे हैं कि आज तो मुझे नींद आ जाएगी, अब तो मेरी घबराहट कम होगी, अब हाँ बिना जी, सोचे मैं सो जाऊंगा। हाँ। पर वो क्या करता है, आप एक बीमारी को कम करने के लिए अब जहर देने लग जाओ। वो अब और जहर खराब हो के साथ जाएगी। क्या होता है कि जहर भी अफेक्ट करेगा, बीमारी तो ठीक हुई नहीं। हाँ जी। तो ओवर टाइम वी कम हुँ, अक्रॉस पीपल जो एक्चुअली हमारी ओपीडी में इसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, एंड देन वी हैव टू डील विद 2 डिफरेंट इलनेसेस। अल्कोहल से भी हुआ एंड अब जो हर पहले भी कोई था। जो अल्कोहल ले रहा है दिव्य, तो जी। उसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर नहीं बनेगा। हुँ, जरूरी नहीं है, हुँ, बहुत हुँ, लोग अल्कोहल लेते हैं। जी। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एवरीथिंग, हुँ, अंडरलाइंग डिप्रेसिव इलनेस, हुँ, अंडरलाइंग एंजाइटी हुँ, इलनेस, अंडरलाइंग इम्पल्सिविटी, अंडरलाइंग एडीएचडी, हुँ, अंडरलाइंग साइकोसिस, हुँ, कोई भी कोई अंडरलाइंग बीमारी हो, जी। जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री है हुँ, अगर मेरी अल्कोहलिज्म की, हुँ, फिर इन सब के साथ मेरी खुद की पर्सनैलिटी, मेरे हुँ, खुद के लिवर एंजाइम्स, मेरी खुद की टॉलरेंस, राइट, ये सब कुछ अक्यूमुलेट करके धीरे धीरे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर बनता है। ओके। और सिर्फ अल्कोहल लेना इज नॉट अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, हुँ, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक क्या है। क्या होता है टॉलरेंस? अगर पहले एक पैग लेके हुँ, मेरे को नींद आ जाती थी या मैं रिलैक्स्ड फील करता था या आई वुड फील प्लेजर, हुँ, 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 वो एक पैग के साथ नहीं होता। बढ़ जाएगा आई हैव वो। टू इंक्रीज राइट, टॉलरेंस, राइट। विड्रॉल्स। हुँ, व्हेन अल्कोहल मेरी बॉडी में नहीं है हुँ, तो आई फील रेस्टलेस, I हुँ, feel as if I am very angry, irritable. राइट। I have sweat. हुँ, My heart starts to beat. हुँ, हुँ, These हुँ, are withdrawals. राइट। हर हर सब्सटेंस के अलग होते हैं। हुँ, फिर कंटिन्यूइंग यूज डिस्पाइट हार्म, मुझे पता है कि मेरे काम पे मैसेज आ रहे हैं, मैं जॉब हुँ, पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ गुस्से में बदतमीजी कर जाता हूँ, मेरे मूड सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा। हुँ, क्रेविंग, समझ गया। मन करता है, और क्रेविंग सिर्फ मन करना नहीं है, क्रेविंग फिजिकल होती है, साइकोलॉजिकल होती है, बिहेवियरल होती है। अच्छा। 3 तरह की क्रेविंग होती जी, है। जी, जी। तो ये सब जब रहने लग जाता है हाँ तब जी। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर बनता है। चेन स्मोकिंग भी ऐसे होता है? चेन स्मोकिंग भी सिमिलर है, हुँ, क्योंकि ये सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो सब्सटेंस यूज हम जिसको हाँ जी। ट्रेडिशनली कहते हैं, हुँ, निकोटीन हो गया, अल्कोहल हो गया, कैनबिस हो गया, हुँ, ये आपके रिवॉर्ड पाथवे के साथ इंटरफेयर करता है। अच्छा, रिवॉर्ड पाथवे में मेजरली डोपामीन होता है। ओके। डोपामीन को हाईजैक कर लेता है आपके डोपामीन हाँ सिस्टम जी, को, हाँ जी। इसीलिए यू फील दैट प्लेजर, हुँ, इसीलिए यू आर एडिक्टेड टू दिस। राइट। तो अगर हम उसकी बायोलॉजी पे जाएं तो वो रिवॉर्ड पाथवे है। हुँ, तो अब उसको ठीक करना है, उसको आपके ठीक रिवॉर्ड करना है। सिस्टम को दोबारा से सेट करना है। जी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इट इज कॉजिंग हार्म टू योर फिजिकल हुँ, सेल्फ, योर सोशल सराउंडिंग्स, हुँ, योर ऑक्यूपेशनल सराउंडिंग्स, हुँ, तीनों खराब होने लग जाते तीनों हैं। खराब होती है। जब वो खराब होने लग जाते हैं देन वी नो दैट वी हैव टू ट्रीट इट। लाइफ खराब एक लाइफ तरह की। खराब। सही बात है। तो एक बड़ा जो हमारा मिस हो गया था, जो हम कह जी, रहे थे कि इसको मैनेज कैसे करना है जी, जी, स्ट्रेस जी। को हाँ जी, या डिप्रेशन को, जी, एक बिल्डिंग एडिक्वेट सोशल सपोर्ट। ओके।
टू हैव समबडी जिसके साथ जाके आप बात कर सके, जिसके साथ आप खुल सके, जो रिकग्नाइज कर सके कि शायद कुछ गलत है, शायद हमें इसके आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या शायद हमें हेल्प लेने की ज़रूरत है विदाउट जजमेंट। राइट। सपोर्ट सिस्टम जो आपको हेल्प करे टू वेंटिलेट, सपोर्ट सिस्टम जिसके पास जाके यू फील एज इफ यू बिलोंग समवेयर, दैट इज नॉन जजमेंटल। नंबर 2, सबसे पहले मैंने स्लीप की ही बात की थी, जी। वो तो है ही। उसके बाद अ गुड डाइट, अ बैलेंस डाइट। डाइट। डाइट बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बॉडी में इतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो सब आपकी डाइट से ठीक होता है। वो सब आप कितना पानी पीते हो, कितना कम कैफीन लेते हो, उन चीज़ों से मैनेज होता है। राइट। लेस कार्बोहाइड्रेट्स ज़रा आपकी फिजिकल हेल्थ को नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये सब कुछ करना ज़रूरी है। हैविंग अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज, मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी है आपके लिए। राइट। योगा, वॉकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, वॉट एवर इट इज, हैव अ गुड आउटलेट, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जरूरी है। अब अगर स्टेप 1 2 3 देखना हो, एक आई वॉज अगेन लिसनिंग टू समबडी, और एक टू अ मंक एक्चुअली। ओके। तो वो मंक की मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो ही Okay. सेड दैट सबसे पहली चीज़ क्या है, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहली चीज़ क्या आप करते हो, उसकी आवाज़, जो आवाज। रोना, जी, रोना। रोने से पता चलता है दैट ही इज अलाइव। अलाइव। राइट। रोना कहाँ से आता है, जब वो सांस लेना शुरू करता है। व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट गोज अवे व्हेन यू डाई, दैट इज योर ब्रेथ। ब्रेथ। या ब्रेथ। राइट। ब्रेथ इज सेंट्रल टू लिविंग। ओके। ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटल हेल्थ ऑल्सो। योर ब्रेथ वर्क चेंजेस द सिंपैथेटिक टोन। अब आपके सामने मैंने एक, यहाँ पे अभी एक सांप आ जाए, क्या होगा, सबकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हाँ सब जी। रेस्टलेस हो हाँ जाएंगे, जी। सबका मुंह सूखने लग जाएगा। हाँ 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 नाउ हाँ। दैट इज योर सिंपैथेटिक सिस्टम। आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर करी है फॉर अ फाइट और अ फ्लाइट। राइट। नाउ बिकॉज वी नो देयर इज एन एक्सटर्नल थ्रेट, अब बिना एक्सटर्नल थ्रेट के ही बॉडी मिसफायर करने लग जाए, हाँ, अच्छा। दैट ये इज भी होता है। एंजाइटी। ओके। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है। हाँ 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 हाँ। That happens in anxiety, that happens in depression also, राइट। that happens in psychosis also, that happens in OCD also. खुद से बिना किसी यस, रीजन के। बिना किसी कारण के, किसी हम्म। थ्रेट के बिना ये सिम्टम्स रहने लग जाए, तो आपका हम्म। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने लग गया है। होने लग अब गया। इसको आपने सप्रेस करना है। जी। अब वहां से आपकी एक सारा और नर्वस सिस्टम होता है विच इज द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ओके। जो आपकी वेगल नर्व से कंट्रोल होता है। हम्म। अब हम उसको एक्टिवेट करते हैं हम्म। with the right kind of breath exercises, with the right kind of grounding exercises. ओके। So that is very important that we also know how to do that. We can have another podcast on that. जी, जरूर। On grounding, on meditation, हाँ on जी। mindfulness. हाँ जी। So having a good हम्म। exercise which is a stress relieving technique, वो बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। सबको आनी चाहिए। जी। ये चीज़ें हैं जो आप एक्चुअली यू कैन वर्क ऑन टू इम्प्रूव एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस। लेवल ऑफ स्ट्रेस। ओके। आपने की बात की थी बुरारी केस की ना, तो आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट कि आपको क्या लगता है कि वो डेथ्स क्यों हुई, कैसे हुई, क्योंकि इट्स अ वेरी मिस्टीरियस थिंग, राइट? बुरारी केस अगेन उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा हैं, सो एग्जैक्टली आई डू नॉट इवन रिमेंबर द डिटेल्स ऑफ इट एज ऑफ नाउ, बट अगेन social isolation was one. The family was isolated, राइट। so it happened after the death of a senior member in the family, when somebody started feeling as if that वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब and then साइकोसिस he's से शुरू directing. हुआ। डिप्रेशन probably, then Okay. going into psychosis. ठीक है। सो डिप्रेशन बहुत बार साइकोसिस में जा सकता है, डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स कहते हैं हम उसको। ओके। सो दैट स्टार्टेड हैपनिंग। कल्चरल बिलीफ दैट ओके रीइंकार्नेशन इज ट्रू, हाँ जी। रीबर्थ इज ट्रू। तो कल्चरल बिलीव्स भी, कल्चरली इनग्रेन्ड चीज़ें भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं। करती हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे, एंड ईस्ट वेस्ट का डिफरेंस तो है ही, सो व्हाट वी सी बिलीव दैट समबडी कैन गेट इनटू योर बॉडी, तो दैट इज ऑल्सो देयर। अब इंडिया में माता आ गई इज अ बिलीफ, हाँ जी। विच इज अगेन वेरी इंक्लूसिव टू इंडिया एंड inclusive to our कल्चर, society. आवर So there सोसाइटी। is something called as culturally influenced mental illnesses also, जो बहुत specific set of population में दिखाई देती है। राइट। So yes, there was a cultural belief का component also in that case. Then there was psychosis, probable psychosis, and Right. depression. राइट। So all three playing together along with social isolation, हाँ जी। तो वो सब कुछ contribute किया। राइट।
उसकी आई डिड रीड अबाउट द डॉक्यूमेंट्री हम्म, एंड आई थिंक इट वाज गुड 5-6 years ago. राइट। That is the memory that I have from that as a हम्म। psychiatrist. नहीं, जो लोग कहते हैं ना कि ऐसी घोस्ट्स या वही माता आगी चीजें, तो इज दैट आल्सो साइकोटिक किसी हद तक, किसी किसी में? अब seeing somebody, हम्म, seeing a ghost, hallucinations कह सकते हैं उसे, hallucinations राइट। जिसको लोग hallucination समझते हैं हम्म, actually. ओके। So अब that can be explained by a variety of things. हम्म, At times हम देखते हैं कि grief में, हम्म, so after somebody's death, राइट। बहुत बारी लोग कहेंगे मुझे अपने अपने उस फैमिली मेंबर की आवाज आई, आई कैन सी देम, सपना यार। सपना आया, जी, दिखाई दे रहे हैं जी, मुझे. जी। नाउ इफ इनिशियल पार्ट में हम देखते हैं दैट दैट इज नॉर्मल इन ओके, ग्रीफ, इट ठीक इज है। योर बॉडी एंड योर माइंड प्रोसेसिंग थिंग्स. अब वो रिपीटेडली बियॉन्ड सम टाइम होने लग जाए, देन दैट इज एबनॉर्मल विच नीड्स ट्रीटमेंट. ऑलराइट। सो वांटिंग टू बी विद देम, सेइंग कि मुझे उनकी आवाज आती है, आई कैन फील देयर प्रेजेंस इन ग्रीफ इज नॉर्मल ऑलराइट। up to a month, 6 months or so. Now, if this happens in complete normalcy, for example, it can be a part of a psychotic symptom also. बिना किसी के प्रेजेंस के रनिंग कमेंट्री, कानों में 2-3 लोगों की आवाज आ रही है, ये भी होता है? hallucinations, ओके। ऑडिटरी hallucinations. हाँ, 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 हाँ। अब कोई भूत है, कोई मेरे को मारना चाहता है और मेरे कान में कोई बोल रहा है कि ये तुझे मार देगा. The voices can also tell somebody to do an action, अच्छा, commanding hallucinations. मतलब इट इज हिज ओन माइंड टेलिंग हिम Yes, टू दैट। yes. It is change in neurotransmitters in इतना different areas of brain. इतना डेंजरस है ये? Hallucinations, yes. वेरी डेंजरस ना, Yes. किसी लगा कोई और बोल रहा है उसे, बट इट इज हिज ओन ब्रेन। And the person does not know. Reality contact lose हो जाता है. जी, सच क्या है, झूठ क्या है, नहीं पता. नहीं पता लगता। लोग कैसे पहचानते हैं अब इस चीज को ऑडियंस के लिए? अगर आप देख रहे हैं कि कोई अकेले बैठे बड़बड़ा रहा है, बातें कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है जैसे वो किसी के साथ बैठा है, that is something that we ask the family members to be aware of. ओके। So probably it is an underlying psychotic illness. Probably once we interview the patient and जी। then we will know. Probably जब हम उसको एग्जामिन करेंगे हमें और डिटेल्स में पता चलेगी. इसके साथ शक वहम रहने लग जाना, अच्छा। suspiciousness that people are talking about me, there is somebody out there to harm me, मेरा कोई नुकसान करना चाहता है, तो ये चीज़ें भी रहती हैं. राइट। Then it can be a normal phenomena also, wherein you feel कि somebody passed away, अच्छा, कुछ निकला, हाँ, किसी को हाँ, मैंने देखा, ठीक है। तो वो नॉर्मल वो फिनोमेना भी नॉर्मल हो चीजें सकता हैं, है. ऐसा राइट। नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो मेंटल इलनेस ही हाँ हो. जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ एंड जी। देन एट टाइम्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिसोसिएशन, जो आप माता आने वाली बात कर रहे थे जी, कि बॉडी में माता आ गई, दैट हाँ कैन जी। बी मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी ऑल्सो. ओके। एंजाइटी में भी बिकॉज योर बॉडी इज हाइपर विजिलेंट, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, देन ऑल्सो यू कैन फील दैट देयर इज समबडी अराउंड, ओके। दैट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ एंजाइटी. एंजाइटी। तो ये अब पता कैसे चलता है जब हम एक्चुअली एक प्रोफेशनल से हेल्प सीख करते जी, हैं जी। फॉर द सिम्टम्स, क्योंकि एक ही सिम्टम अलग अलग प्रॉब्लम्स में आ सकता है, आ सकता है। एंड एक ही सिम्टम, एक ही चीज नॉर्मल भी हो सकती है. जी, वो एग्जाम में पता लगता है क्या हो रहा है। यस, आपने बताया ना कि किसी और से बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो एक इमेजिनरी फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट भी है जो बहुत कह सकते हैं कि होता है, तो उसके बारे में कुछ? तो इमेजिनरी फ्रेंड हम बहुत बार देखते हैं कि छोटे बच्चों में ज़्यादा हम्म, देखा जाता है. बच्चा के हाँ कहेगा जी, दैट ओके आई एम टॉकिंग टू दिस फ्रेंड, हाँ, तो दैट इज़ नॉर्मल इन दैट ओके, चाइल्ड. हाँ, क्योंकि क्रिएटिव माइंड की वजह से, एग्जैक्टली, वो राइट। उसकी क्रिएटिविटी का हम्म, आउटलेट भी है. हम्म, हम्म, एंड एट टाइम्स वी सी दैट दैट बिकम्स अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर पीपल, बात तक के उससे। बात करके उससे. हाँ जी। अब नाउ इफ वी एग्जामिन एंड वी गेट टू नो दैट देयर कैन बी प्रोबेबली विजुअल हैलुसिनेशंस, अच्छा, दिखता भी है दिख सकता है. ओके। विजुअल हैलुसिनेशंस साइकोटिक हैलुसिनेशंस का सबसे कॉमन, मतलब द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑलराइट, ऑफ हैलुसिनेशन इज विजुअल हैलुसिनेशंस. तो इट डरावना कैन लगता बी, होगा। नहीं नहीं, कुछ है ही नहीं। इट कैन बी सेकेंडरी टू कोई हेड इंजरी ऑल्सो. ओके, हाँ। कोई आपको चोट लग गई, हम्म, आपके ऑक्सीपिटल एरिया पे इन्फ्लुएंस हुआ है, उसके बाद द चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग एंड देयर आर विजुअल हैलुसिनेशंस. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम, ओके, जिसमें स्ट्रोक के बाद, हाँ जी, अब ब्रेन के उस एरिया में स्ट्रोक हो गया, हाँ जी, एम्बुलस फंस गया, हाँ जी, और उसके बाद विजुअल हैलुसिनेशंस रहने लग गई. ओके, सो अब उसके साथ बाकी सिम्टम्स क्या है, हाँ बाकी जी, चीजें क्या है, हाँ जी, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि अच्छा ये एक्चुअली चीज क्या है, कहीं हम्म, नॉर्मल ही तो नहीं है, हाँ, 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 या हाँ, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है। तो वो देख के पता चलता है. हम्म, ठीक है। वापिस आऊँगा कॉलेज स्टूडेंट्स पे जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं।
अगर उन्हें लगता है कि उनके फ्रेंड को ये चीज़ है हुँ, या उन्हें लगता है कि हाँ, वो फेस कर रहा है शायद उस चीज़ को लेकिन वो खुद नहीं बता रहा, हुँ। तो वो उसे कैसे काउंटर करे? कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं? सो सबसे पहले होती है इम्पोर्टेंट चीज़ कि नंबर 1 आप हमने देखे थे कि कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स होते हैं जो हुँ, आप फ़ील कर रहे हैं। हुँ, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें किसी में ऑब्ज़र्व हो रही हैं, हुँ, तो हमें ध्यान देना चाहिए। जी, एक, द पर्सन इज़ क्वाइटर दैन हिज़ यूजुअल सेल्फ, हुँ, या इंसान चिड़चिड़ा रह रहा है, ही इज़ स्नैपिंग एट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हुँ, ही इज़ नॉट शोइंग इंटरेस्ट एज़ ही वुड, हुँ, ही अपीयर्स लो। जो बातें हैं वो बहुत नेगेटिव और बहुत पेसिमिस्टिक हो गई हैं, बड़ी होपलेस हो गई हैं। राइट, देन बट पर्सन सामने से एक्नॉलेज नहीं कर रहा है दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, नाउ दैट हुँ, इज द केस दैट वी डीलिंग विद। व्हेन यू आर सीइंग दीज साइंस, हुँ, वो क्लासेस मिस कर रहा है, वो हुँ, स्कूल मिस कर रहा है, हुँ, या यू सी दैट वो सब्सटेंस यूज में ज़्यादा हो गया है, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कैनबिस ज़्यादा यूज़ कर रहा है टू हुँ, रेगुलेट हिमसेल्फ। तो ये सारे साइंस हैं जिनके लिए हमें अवेयर होना चाहिए। जी, एंड देन वंस वी नोटिस दैट, हुँ, सबसे पहली चीज़ है एम्पथी। हुँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ पे इंसान को लगता है कि प्रोबेबली मैं जज हो रहा हूँ, या राइट, अगर मैं बात करूँगा तो जजमेंट मिलेगी, हुँ, 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 तो सेफ स्पेस नहीं मिलेगी। हुँ, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हुँ, और वहाँ पे एज़ अ फ्रेंड व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एक्चुअली बी एम्पैथेटिक एम्पैथेटिक, राइट, एंड बी सपोर्टिव हुँ, 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 एंड नॉट मेक फन, हुँ, और नॉट पास स्टेटमेंट्स, अरे स्ट्रांग बन, अरे तू कमज़ोर थोड़ी है। हुँ, तो इन स्टेटमेंट से जो जजमेंटल हैं उनसे दूर रहेंगे। दूर रहेंगे, दूसरा एम्पैथी, दूसरा नेक्स्ट टू दैट हुँ, टेलिंग देम दैट इट इज ओके टू सीक हेल्प, हुँ, एंड इट इज ओके इफ वी इन्वॉल्व somebody who's more in control, हुँ, probably a parent, probably a teacher, हुँ, probably a senior, मोर ऑथोरिटिव, more authoritative, राइट, involving the authorities, हुँ, 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 and then letting them know, क्योंकि again you can be the one who change the course of their life राइट, यहाँ पे, हुँ, and that is how it begins. हुँ, 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 और कोई इंसान ऐसा नहीं है जो जिसको सपोर्ट मिले हुँ, तो हम उसको हेल्प ना दे सकें। हुँ, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इट स्टार्ट्स विद सपोर्ट। राइट। इम्पल्सिव सुसाइड्स भी बहुत होती है मेरे हिसाब से कॉलेजेस में। लाइक फॉर एग्जांपल एक केस हुआ था किसी प्राइवेट कॉलेज में। वहाँ पे एक बच्चे ने अपनी कॉलेज की फ़ीस किसी बेटिंग ऐप पे लगा दी एंड उसने वो सारा पैसा गँवा दिया एंड ही कमिटेड सुसाइड। तो क्या ये इम्पल्सिव सुसाइड एक साइकोटिक चीज़ है या बस इम्पल्स से कोई भी हो सो सकता है किसी के साथ जो भी? डेवलपिंग ब्रेन होता है ना दिव्य, हुँ, दैट इज़ अ वेरी इमेच्योर ब्रेन। हुँ, द कोपिंग मैकेनिज्म्स, द कोपिंग स्ट्रेटजीज आर जी, वेरी पुअर, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हुँ, इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, जी, कि इमोशन जो मैं फील कर रहा हूँ वो है क्या, हाँ जी, उसको लेबल क्या करना है, उसको हुँ, बोलना क्या है, मुझे हुँ, पता ही नहीं है। राइट, ना ही किसी और बच्चे को पता है, हुँ, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं सिखाया ही गया। नहीं गया। अब वहाँ पे साथ में आप डाल दीजिए पुअर कोपिंग। हुँ, पुअर कोपिंग के साथ इमेच्योर ब्रेन, हुँ, लिम्बिक सिस्टम होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, तो वहाँ से आती है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी ज़रूरी नहीं है दैट इट इज़ साइकोटिक, नो, हुँ, हुँ। it is not important. हुँ, हुँ, हुँ। It is at times simply because of an immature brain, and impulsivity is as it is an independent phenomena. ठीक है। Impulsivity can stem from underlying ADHD also, अच्छा। attention deficit hyperactivity हुँ, 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 disorder. हुँ, Impulsivity can also stem from poor coping. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइकोसिस हो। हुँ, 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 हुँ। इम्पल्सिविटी इंडिपेंडेंटली, इसीलिए हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर सुसाइड सिर्फ डिप्रेशन के कारण होती है। हाँ। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ, पर यहाँ पे काम करना है अपनी रेगुलेशन पे, हुँ, अपनी हुँ, कोपिंग पे, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि वो बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। जी। एंड पीयर प्रेशर, हुँ, पेरेंटल प्रेशर, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुँ। कराने पे, यहाँ पे इन सब जगहों पे काम करने की ज़रूरत है। तो लास्ट में कोई एक ओवरऑल एडवाइस आप देना चाहें एक कॉलेज स्टूडेंट को जो शायद इन चीज़ों से निकलेगा अभी, निकला नहीं है कि वो उन चीज़ों से अगर उसके ज़िंदगी में आए तो उसे बच कैसे सकता है? उसे बाईपास कैसे कर सकता है? तो उसके लिए कोई एडवाइस एट लास्ट? सबसे पहले नंबर 1, इट इज़ ओके टू नॉट बी ओके। हुँ, हेल्प इज़ आउट देयर, यू जस्ट हैव टू पुट इन द एफर्ट कि आप जाके हेल्प सीक करें। दूसरा, लाइफ इज़ नॉट दिस, लाइफ विल चेंज, द हुँ, सिचुएशन विल चेंज, यू विल बी ओके। एंड रिकग्नाइज करें अपने सिम्टम्स को, और उन पे हम काम तभी कर पाएंगे जब आप रिकग्नाइज करेंगे। हुँ, हेल्प सीख करने में मत डरो।
राइट। हेल्प सीक करने में, चाहे अपने फ्रेंड से, हुँ, चाहे अपने काउंसलर से, चाहे अपने पेरेंट से, चाहे किसी प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से, हुँ, पर गो टू द राइट अथॉरिटी। हुँ, इसके साथ एक चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट देर इज़ अ नेशनल हेल्पलाइन राइट। टेलीमानस के नाम से, हुँ, हुँ, जिस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हुँ, 14416। दिस इज़ अ 24/7 हेल्पलाइन। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनीथिंग, आपको ब्रेकअप हुआ है, पैसे डूब गए हैं, कहीं फंस गए हो, हुँ, मम्मी पापा से लड़ाई हो गई है, डांट पड़ रही है, इफ़ यू आर फीलिंग रेस्टलेस, हुँ, इफ़ यू हैव अ सुसाइडल इम्पल्स, अगर हुँ, आपको ख्याल भी आ रहा है कि इससे अच्छा मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, व्हाट डू आई डू टू एंड हुँ, माई लाइफ, यू कैन गिव दिस नंबर अ कॉल। हुँ, वी हैव पीपल टू हेल्प यू। कभी भी हेल्प सीख कीजिए, हेल्प 24/7 अवेलेबल है। हुँ, राइट। तो थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नई बातें पता लगी एंड आई होप कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें शायद डिप्रेशन, एंजाइटी फ़ील होती है, तो उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी ये पॉडकास्ट सुन के एंड थैंक यू मैम फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।